सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं बहुत बड़ी रिपोर्ट इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। एक ही रिपोर्ट में, हाँ, रिपोर्ट एक खबर अनेक। जी हाँ दोस्तों, एक ही रिपोर्ट के अंदर सारे हालात आपको बताने वाला हूं। थंबनेल पे जो आपने देखा उसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी खबरें इस रिपोर्ट के अंदर मिलेंगी विद प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि फ़िलिस्तीन के अगर आप साथ हैं तो फ़िलिस्तीन की सही खबर, सही रिपोर्ट को शेयर करने में और दुनिया तक पहुंचाने में मेरे और मेरे चैनल की मदद करें और इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली रिपोर्ट में आपको एक बात बताई थी कि शेख जर्रा में पूरी तरह से उन्होंने एंट्री बैन कर दी है फिलिस्तीनियों की। इसी वजह से शेख जर्रा पर लगातार फिलिस्तीनियों के प्रदर्शन जारी हैं। और आपको बता दूं, कल के दिन यानी शाम को 5 बजे, कल शाम को 5 बजे ये प्रदर्शन कॉल किया गया था शेख जर्रा में रहने वाले और फिलिस्तीन के लोगों की तरफ से। शेख जर्रा के लिए आप आवाज उठाएं और प्रदर्शन में शामिल हो। कल बड़े प्रदर्शन में शामिल हुए कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें आम नागरिक, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल हैं। अब ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक लड़की को जबरदस्ती इस बिना पर अरेस्ट कर लिया गया कि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जमीन के लिए, अपने शेख जर्रा के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। दोस्तों इतना ही नहीं, प्रोटेस्ट में तो यह अरेस्टिंग हुई ही, लेकिन दिन भर जो प्रोटेस्ट हुए तो उसमें गोलीबारी भी की गई। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये दोस्तों 6 साल पुरानी नहीं है और ये 6 हफ्ते पुरानी नहीं है। ये कल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हाँ, ये शेख जर्रा में जो लोग इकट्ठे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उनकी आवाज और उनका गला दबाने के लिए ये इजरायलियों की तरफ से हरकत की गई। इसी के साथ आपको बता दूं कि भैया जो भी वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट डेली चल रहा है, 24-24 घंटे चल रहा है। इनको तितर बितर किया जाता है, दोबारा से भीड़ इकट्ठा होती है, दोबारा से प्रदर्शन चालू होता है। अब इस महिला को देख लीजिए, इस लड़की को देख लीजिए, फिलिस्तीनियन, इसको अरेस्ट किया गया, लेकिन डर के बजाय, खौफ के बजाय चेहरे पर अलग ही जोश है और अलग ही इनका स्वैग है। दोस्तों इतना ही नहीं, शेख जर्रा पे जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, चाहे वो फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट हों, चाहे वो अल जजीरा के हों, बाहर के हों, उनको परेशान किया जा रहा है। अब आप इस वीडियो में देखेंगे कि उनसे आईडी मांगी जा रही है, ज़बरदस्ती उनसे पूछताछ की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि कैमरा को ब्लॉक किया जा सके। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार जर्नलिस्ट पर भी इजराइल अब आक्रामक हो गया है। दोस्तों अब एक आपको तस्वीर दिखाता हूं, जर्नलिस्ट के साथ क्या हो रहा है। इजराइल और इजराइल के साथ खड़े होने वाले सुवरनुमा लोग कह रहे हैं कि इजराइल सही कर रहा है, लेकिन बच्चों को मार रहा है वो भी ये जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये सुअर और पैखाना खाने वाले लोग लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सुअर को ही सपोर्ट करेगा, है ना। हाँ दोस्तों, अब जर्नलिस्ट को देखिए, ये कैमरामैन है, इसके साथ बर्ताव देखिए। जब एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ, कैमरामैन के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है इजराइल की पुलिस और इजराइल की आर्मी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहां के फिलिस्तीन के बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ क्या क्या करती होगी इजराइल की पुलिस। इसके बावजूद भारत के अंधभक्तों को जो गू खाते हैं और कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों को दुनिया के किसी भी कोने में परेशान देख के
इनको लगता है कि बस स्वैग ही आ गया, आनंद आ गया, ऑर्गेज़म मिल गया इनको। दूसरी तरफ सारी दुनिया से अभी भी लगातार फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई जा रही है। UNHRC में बुरी तरह से इजराइल के मुंह पर तमाचा पड़ा है। बड़े बड़े दूसरे मुल्कों ने भी अब धीरे धीरे एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कुवैत का मैं आपको एग्जांपल दे ही चुका हूं। कुवैत ने पूरी तरह से इजराइल के मुंह पर गोबर मारते हुए इजराइल को बैन करने के लिए कानून पास कर दिया है। इसी के साथ आपको यह भी बता दूं कि अब आपको दिखा देता हूं, बताना क्या दोस्तों, अब ये फुटबॉल का मैच चल रहा है दोहा में, और दोहा में मैच के दौरान फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। अब एक खतरनाक आक्रामक प्रदर्शन कोलंबिया में भी हुआ है, क्योंकि हमें और आपको लग रहा है कि इजराइल ने बमबारी रोक दी है तो उसके आतंक भी रुक गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसका आतंक बढ़ गया है। अब आतंक बच्चों पे आ गया है और बच्चों को लगातार अरेस्ट कर रहा है। मेरी पिछली रिपोर्ट अगर आपने नहीं देखी हो तो आपकी गलती है, इसीलिए कहता हूं हर रिपोर्ट देखिए, तभी आप अपडेट रहेंगे, वरना आप बहुत लेट रहेंगे। दोस्तों, बच्चों पर जुल्म और सितम देखते हुए सारी दुनिया तक ये रिपोर्ट जा रही है। हम जैसे कुछ यूट्यूबर हैं जो फिलिस्तीन के लिए सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे संघी यूट्यूबर हैं जो संघ से पैसा लेते हैं इजराइल और संघ का प्रोपेगेंडा रन करने के लिए। वो पूरे देश को भटका रहे हैं। लिहाजा हमारी तो कोई औकात नहीं है, छोटे से सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आप हमारी ताकत हैं। आप इतना कीजिए कि आप रिपोर्ट को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भटक चुके हैं, उनको एक झूठ दिखाया जा रहा है, उनको सच पता चले। दोस्तों, अब आपको बता दूं, कोलंबिया में खतरनाक प्रदर्शन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हुआ है। जी हां दोस्तों, तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। अब तक का ये बहुत एग्रेसिव प्रदर्शन बताया जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में यहां पर लोग मौजूद थे। जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, जिसमें बड़ी बात यह है कि अमेरिका और इजराइल का साथ में झंडा, एक बड़े साइज का झंडा जो कि अंधे को भी दिख जाए, आप देख सकते हैं, जलाया गया है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अमेरिका ही है जो लगातार इजराइल को हथियार दे रहा है। इवन आयरन डोम जो उसका खत्म हो गया है, खाली हो गया है मिसाइलें छोड़ छोड़ के, तो अमेरिका ने पता है क्या कहा है? अमेरिका ने कहा है कि टेंशन ना ले इजराइल, उसका जो भी खर्चा हुआ है, जो कि आयरन डोम खर्च हुआ है, जो उसका आयरन डोम खाली हो गया है, उसको हम अपनी मिसाइलों से दोबारा से रिफिल करेंगे। समझ रहे हैं? दूसरी तरफ आप ये जान लीजिए, जब ये रिपोर्ट हम बना रहे हैं, इस वक्त लाइव अमेरिका में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। आपको लग रहा है छोटा मोटा प्रदर्शन है, तो यह आपकी बेवकूफ़ी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाखों की तादाद में अमेरिका के वॉशिंगटन के इलाके में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन जारी है, जिसकी वजह से बाइडेन सरकार भी खुलकर अब इजराइल का सपोर्ट करने से कतरा रहे हैं। दोस्तों, आप इसमें सुन सकते हैं, फ्री फलस्तीन के नारे अमेरिका से भी लगाए जा रहे हैं। What do we want? No! What do we want? No! What do we want? Justice! What do we want? No! What do we want? Justice! What do we want? No! No justice! No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! Hey, what do we want? When do we want it? What do we want? Justice! When do we want it? Now! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Occupation no more! Occupation no more! 5, 6, 7, 8! 5, 6, 7, 8! Israel is a terrorist state! 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 Free, free Palestine! Free, free Palestine! दोस्तों, अब मेन खबर जो आप सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, गाजा ने इजराइल को खतरनाक धमकी दी है। जी हाँ, जिसके बाद से इजराइल भी सख्ते में आ गया है। हालांकि इजराइल की मीडिया पहले ही ये कह चुकी है कि इजराइल की जनता इजराइल के नेताओं से ज़्यादा गाजा के लड़ाकुओं पर भरोसा करती है। दोस्तों, नेतन्याहू
अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने देश को जंग में झोंक रहे हैं। इसीलिए वहां की जनता भी 100% उनके साथ नहीं है। अब ऐसे दौर में यह मुमकिन था कि जरूर एक बार फिर से अपनी कमर कस के इजराइल दोबारा से अटैक कर सके, अटैक कर दे गाजा पर। इससे पहले ही गाजा ने धमकी दे डाली है। दोस्तों, गाजा के मिलिट्री विंग के सेक्रेटरी जनरल जियाद अल नखना ने काफी बड़ी धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे अगर किसी भी कमांडर पर इजराइल ने अटैक किया या कुछ भी ऊंच नीच हरकत करने की कोशिश करी तो इजराइल ये बात अच्छी तरह से जान ले कि हम सीधा हमला तेल अवीव पर कर डालेंगे। दूसरी तरफ आपने अल कस्साम का नाम सुना होगा, उनके लीडर अबू उबैदा, मेरी रिपोर्ट में आपने बहुत नाम सुना होगा। भैया, उन्होंने इजराइल के पैंट में ही सुसु निकलवा दिए हैं। जी हाँ, कल उन्होंने बहुत बड़ी रैली करी। इससे पहले जिस कमांडर की बात करी उनका अलग ग्रुप है, ठीक है, उनका अलग ग्रुप है। ये अलग बता रहा हूं आपको, ये वो ग्रुप है जिसने तबाही मचाई है, जिसने इजराइल की कमर तोड़ दी है, जिसने इजराइल के आयरन डोम को खाली बड़े प्लानिंग से करवाया था कि अपनी सड़ी फुसी हुई बकवास मिसाइलें मारी दबा के, शुरू में 200 300 खाली कर दी, और इजराइल के डोम से हजारों लाखों की मिसाइल निकल रही थी। यानी ये अपने, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को समझाने के लिए, ये अपने 10,000 रुपए का रॉकेट छोड़ रहे थे और उस 10,000 के रॉकेट को रोकने के लिए इजराइल 1 करोड़ का रॉकेट इस्तेमाल कर रहा था, 1 करोड़ के सिस्टम आयरन डोम का इस्तेमाल कर रहा था। तो ये यार गाजा वाले बड़े चालाक निकले, और यही जो दिमाग था ये अबू हमजा का था। अब उन्हीं अबू उबैदा का बयान आया है, धमकी आई है। कल लगातार उन्होंने बड़ी बड़ी गाजा में रैलियां करी हैं जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने ऐसी बात कही है कि इजराइल ऐसे हो गया है। अब आपको मजाक लग रहा होगा, ऐसे तो टट्टी खाने वालों को मेरी सारी रिपोर्ट मजाक लग रही थी, लेकिन सारी बातें सच हो गई ना। अब सुनिए दोस्तों, ये रिपोर्ट बहुत अहम हो सकती है। दोस्तों, अबू उबैदा ने कहा है कि इजराइल की सोच से भी ज़्यादा हमारी तैयारी लंबी और ख़तरनाक है। इतना ही नहीं, जैसे मैंने शुरुआती रिपोर्ट में बताया कि शेख जर्रा में इजराइल क्या कर रहा है, तो कमांडर अबू उबैदा ने कहा है कि शेख जर्रा में जो इजराइल कर रहा है और जहां जहां जुल्म कर रहा है, हम उसको बहुत करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी धमकी है, हम देख रहे हैं भैया तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी तैयारियां चल रही हैं, समझ रहे हो, तैयारियां चल रही हैं। और उन्होंने कहा कि हम तो रुकेंगे नहीं, हमारा मकसद, टारगेट है फिलिस्तीन को आज़ाद कराना। उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप दिल छोटा ना कीजिएगा, हम कल भी आपके साथ थे और आगे भी रहेंगे। जब तक आज़ादी आपको नहीं दिला लेंगे और फिलिस्तीन को आज़ाद नहीं करा लेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमने दुश्मन की जीत को पलट दिया है, बदल दिया है, और हमने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया है, और इस मेमोरी को, इस याद को हम आज़ादी में बदल कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि शेख जर्रा में जो वो कर रहे हैं उसको मॉनिटर तो हम कर ही रहे हैं, साथ में सीज फायर की जो सारी शर्तें थीं कि हिंसा नहीं करेंगे, बैतुल मुक़द्दस में हिंसा नहीं होगी, शेख जर्रा में हिंसा नहीं करेंगे, वो सब वो कर रहे हैं और इस चीज़ को हम नोटिस कर रहे हैं। कुल मिला के ये बहुत ही खुली धमकी इजराइल के लिए है और चेतावनी भी। दोस्तों, अब आपको मैं एक बात बता दूं, और ये जो बात बताने वाला हूं इजरायली मीडिया कैन हेब्रू चैनल के द्वारा बताने वाला हूं। उसने कहा है कि गाजा पर जो जर्नलिस्ट के ऊपर हमले किए हैं और मीडिया बिल्डिंग के ऊपर जो इजराइल ने अटैक किए हैं, इसकी वजह से पूरी दुनिया में इजराइल की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है और बहुत ज़्यादा आलोचना का सामना इजराइल को करना पड़ रहा है और पूरी तरह से इजराइल की इमेज ध्वस्त हो गई है। दोस्तों, इस वक्त कुछ भी हो सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये एक चेतावनी के तौर पर आप इस वीडियो को लीजिएगा और अब नज़र गड़ा के रखिएगा। बहुत जल्द आपके सामने रिपोर्ट लेके आऊँगा, और याद रखिएगा, फ़िलिस्तीन और गाज़ा और इजराइल की तरफ से कुछ भी बड़ा होता है, रज़ाग्राफ़ी आपके सामने फ़ौरन सबसे पहले हाजिर हो जाएगा। मैं हूँ रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफ़ी। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।